बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार विश्वास मत जीत जाएंगे। मान लीजिए जीत गए, क्योंकि अब स्पीकर उनका हो गया है। जो डर था वो कम से कम नहीं हुआ। ये अच्छा है बिहार के लिए। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता तो सत्ता सीधे सीधे बीजेपी के हिस्से में चला जाता, लेकिन नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और कंट्रोल राजनीति पर वो करना जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक इसमें बहुजन नेताओं के लिए है। सोचिए, चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने आरजेडी के विधायक होते हुए पाला बदला और वो चले गए हैं बीजेपी के साथ। नीलम देवी, वो भी सवर्ण समाज से हैं, और एक प्रहलाद, तीन लोग जो हैं वो गए हैं। ये तीन लोग हैं, और जिसमें कहा जा रहा है कि मैं नाम कोशिश कर रहा हूं, दो सवर्ण समाज से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। तो तीन लोग के पाला बदलने की खबर जो है वो सामने आ रही है, और ये तीनों आरजेडी से गए हैं नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं इस समय आपको बता रहा हूं। तो तीन विधायकों ने जिस तरह से पाला बदला है, उसमें से दो सवर्ण है। उसको लेकर खुद आरजेडी के युवा नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के आपको सुनाओ। बिहार हमने 15 में बिहार में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सहरसा के एमएलए अरुणय यादव जी का टिकट काटकर चेतन जी की मां को लड़ाया। चेतन को भी दिया, और सिला ये है, मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरी की तरह बात करो हो, एक एक सितम रात करो हो, वो दुश्मन दुश्मन को ही तुम मात करो। तो ये बहुत अच्छा हुआ है तेजस्वी यादव के साथ, और ये दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं के साथ होना चाहिए। इन लोगों को जब तक जातिवाद का सामना नहीं होगा, जब तक इन लोगों को एहसास नहीं कराया जाएगा कि तुम शूद्र हो, अछूत हो, तुम्हारी छोटी जात है, तब तक इनके सोचिए, अखिलेश यादव का अगर घर नहीं धोया जाता तो अखिलेश यादव को बहुजन राजनीति नहीं समझ में आती। अब शायद तेजस्वी यादव को समझ में आ जाए। तो सोचिए किस तरह से सबसे ज्यादा टिकट वोट से जीतने वाले अरुणा यादव का टिकट काटकर चेतन आनंद की मां को लड़ाया, चेतन आनंद को लड़ाया। तो अच्छा हुआ कि कम से कम एक ही जीते, अगर दोनों जीत जाते तो दोनों आज पाला बदल लेते। और सोचिए उसका नीलम देवी, ए टू जेड मत को लात मारी है, प्रियंका देशमुख ने लिखा है। सामाजिक न्याय बिहार की मांग है, आगे से सवर्णों को टिकट देना बंद कीजिए। लालू जी ने 101 सीट में कोई सवर्ण को टिकट नहीं दिया, 80 जीत गए। आप ए टू जेड के हिसाब से 155 टिकट दिए, 75 जीते, बाकी तेजस्वी जी गर्दा उड़ाए हैं विधानसभा में। तो सोचिए किस तरह ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो दो सवर्ण विधायकों ने आरजेडी का पाला बदला, और एक और विधायक है, उनका भी नाम बताऊंगा। और सोचिए, राजीव रंजन इसलिए लिखते हैं, जब 36 में 20 वोट रहते हुए चंडीगढ़ में मेयर नहीं बना पाए तो बिहार में क्या खेला कर पाएंगे। विपक्ष वाले देश में जो खेला होगा वो बीजेपी करेगी। सोचिए, ये सारा मसला जाति का है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी एक मस्त, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, राजनीति में हो, सबका सीधे सीधे आज के समय सोचिए सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, विधायक थे अभी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो चले गए हैं बीजेपी में। ये समझना है दलित पिछड़े, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, कि आपको अगर आपने सवर्णों को टिकट दिया तो इन मौके पर आपके पेट पर लात पड़ेगा। और समझिए ये बहुजन गोलबंदी का दौर है। मुंबई का आदर्श घोटाला है, आरोपी कांग्रेसी के पूर्व सीएम अशोक चौहान, 2 लाइन का लेटर, एक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा, कहां जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए बिहार में दलित पिछड़े आदिवासी जो बीजेपी में हैं, जेडीयू में हैं, उन्होंने पाला नहीं बदला, लेकिन 2 सवर्ण विधायक जो हैं वो चले गए। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है ये। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए दूसरी सबसे बड़ी खबर है, किसानों ने किस तरह से बैरिकेड तोड़कर अब आगे आना शुरू कर दिया, और किस तरह से सड़कों को घेरा जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर ये तस्वीरें हमें हमारे दर्शक ने भेजा है। तमाम बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, सील की जा रही है। तो ब्रेकिंग, जिंद से लगते पंजाब बॉर्डर को किया गया सील, आम आदमी के जाने पर लगी पाबंदी। दोनों तरफ से रोड में बड़े बड़े पत्थर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बॉर्डर पर बढ़ाई गई है कई लेयर की सुरक्षा। ये तस्वीरें देखिए जो मेरे कैमरामैन ने भेजा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है। दिक्कत तो ये रास्ते की हो रही है जी बहुत। तो किसानों को लेकर सरकार ने एकदम चाक चौबंद इंतजाम किया, आंदोलन के पक्ष में नहीं है। 2024 का चुनाव है, और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन अभी आगे आगे इंटरेस्टिंग खबर देखिए,
तेजस्वी यादव ने शानदार भाषण दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है 2 सवर्ण विधायकों ने पाला बदला है। लखनऊ में बेरोजगार पूर्व सैनिकों का रोजगार मेला, सिक्योरिटी गार्ड न्यूनतम 17,000। ये सोचिए 17,000 की नौकरी के लिए देश की रक्षा करने वाले सेना के पूर्व जवान जो हैं वो लाइन में लगे हैं। आप बेरोजगारी का अंदाजा लगा सकते हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। हम वीडियो नहीं, स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और तेजस्वी यादव ने शानदार भाषण दिया और ये देखिए ये किस तरह से बैरिकेड तोड़ा जा रहा है। ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं। तो किसानों को रोकने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद 13 को किसान आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। वहीं मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है, मोहन यादव वहां मुख्यमंत्री हैं। एक बड़ी दुखद खबर है, किस तरह से बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर आदिवासी समाज के शख्स के साथ मारपीट का आरोप लगा है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, कॉपीराइट्स की वजह से या हिंसा है, बिल्कुल नहीं दिखा। और नीतीश कुमार के पलटीमार पॉलिटिक्स से नाराज जदयू विधायक को नजरबंद किया जा रहा है। सोचिए परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव को ट्रेस करके बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो आरजेडी के 2 विधायक जो हैं, जो सवर्ण विधायक हैं, वो गए हैं उसके पाले में। और एक विधायक जो हैं आरजेडी के, उनका नाम मैं कोशिश कर रहा हूं उनको ट्रेस आउट करने का, जिन्होंने पाला बदला है। वो भी खबर बताऊंगा कि जिन्होंने पाला बदला है उनका नाम क्या है। तो दो का नाम तो आ गया है, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जिनका नाम आ गया है। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं वो ट्रेस आउट भी करूंगा। और सोचिए तो, और एक अच्छी खबर है देश के लिए कि 8 भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे और जो कतर में फंस गए थे, जिनको सजा सुना दी गई थी, उनको बाइज्जत रिहा करा लिया गया। तो ये सरकार की ताकत है और ये कम से कम एक अच्छी कोशिश हुई है और वो सब अपने देश वापस आ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जो आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो आज सोशल मीडिया पर है। तो तेजस्वी यादव ने विश्वास मत जरूर खो दिया है, नीतीश सरकार बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे खास बात है कि तेजस्वी यादव की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन एक बात तो है कि सब कुछ साफ साफ होता जा रहा है। और इस विधानसभा के जो सत्र हुआ उसमें साफ है कि जिस तरह से 2 सवर्ण विधायकों ने पाला बदला, उसके बाद अब हो सकता है कि आरजेडी या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को नया सबक मिले। तो सोचिए चेतन आनंद जो सवर्ण समाज से आते हैं, नीलम सिंह जो सवर्ण समाज से आती हैं, और प्रहलाद यादव, इन्होंने भी पार्टी बदली है, तेजस्वी यादव को धोखा दिया है और ये लोग जेडीयू में गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि मैं जोड़ तोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं करता हूं और हमारे ही विधायक तोड़ लिए गए हैं और मुझे खुशी है। और तेजस्वी यादव ने बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने जिस तरह के भाषण दिए हैं वो झकझोरने वाला है। नीतीश कुमार पर उन्होंने तंज जरूर किया है लेकिन कहा है कि वो समाजवादी पार्टी है। तो सोचिए क्या आरएसएस बीजेपी, आप आज के समय में कल्पना कीजिए, अशोक चौहान ने अभी इस्तीफा दे दिया है, जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में चले गए हैं। तो एक बड़ी जहां तक सवर्ण नेताओं को देखिए, उनकी जो राजनीतिक जो विचारधारा है वो सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी के साथ है। और आज के डेट में सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट नहीं करता है, नवीन पटनायक को वोट नहीं करता है, ममता बनर्जी को वोट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करता है, जो रुझान है। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा गलतियां, अगर बीजेपी जीत रही है तो उसमें गलतियां सवर्ण नेताओं के। सोचिए ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजना है तो सागरिका घोष को भेजती हैं जो सवर्ण हैं। और सोचिए बीजेपी लगातार 16 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं जिसमें लगभग आधा दर्जन कैंडिडेट उनके गैर सवर्ण हैं। बिहार में 2 बैकवर्ड को राज्यसभा भेजा है, सुशील मोदी का पत्ता काट दिया है बीजेपी ने। उसके बाद आपको बता दें एक सरोज पांडे हैं, उनका पत्ता काट दिया है छत्तीसगढ़ में और उन्होंने गैर सवर्ण को भेजा, वहां आदिवासी समाज को भेजा है। तो बीजेपी लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों को पॉलिटिकल, SC ST को रिजर्व सीट तो आपको देना है, ओबीसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही है, राज्यसभा भी भेज रही है। हरियाणा से भी उसने एक जाट समाज के लोग को भेजा है, ओबीसी को भेजा है। यूपी में RPN सिंह को भेजा गया है, उसके बाद एक सुधांशु त्रिवेदी भी है, तो वो बैलेंस कर रही है। ये चीज दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को सीखना पड़ेगा। सवाल है कि क्या एक भी आरजेडी का कोई भी सवर्ण नेता कितना वोट दिलाता होगा आरजेडी को, सबसे बड़ा सवाल है। सपा का सवर्ण नेता कितना वोट दिलाता होगा, सपा के बारे में बता दूं,
ये सारी बहस इसलिए चल रही है क्योंकि आरजेडी के 2 सवर्ण नेताओं ने एन वक्त पर धोखा दिया है। एक आनंद है, उन्होंने पाला बदला है, और उसके बाद एक महिला विधायक है नीलम जी, उन्होंने पाला बदला है। ये सबसे बड़ी खबर है। एक प्रहलाद ने भी पाला बदला है। तो बहुजन समाज के नेता, ये मामला है सवर्ण समाज के लोगों से में यही और बहुजन में अंतर है कि सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपने समाज का हित देखते हैं, वो अपने अपने जाति का हित देखते हैं, अपनी पार्टी आइडियोलॉजी का हित देखते हैं। लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं वो अपना हित देखते हैं। इसलिए बहुजन समाज में आपको कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और सोनेलाल पटेल जैसे नेताओं को चुनना होगा, मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती जैसे नेताओं को चुनना होगा। और ये कम से कम हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। तो बिहार में भले नीतीश कुमार जीत गए हों, लेकिन बिहार के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी आंखें खुल गई है, तेजस्वी यादव की आंखें खुल गई। और सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं का जो पाला बदलने का जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज इस देश में सवर्ण समाज की एक मुश्त गोलबंदी है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस, सोचिए बिहार में नीतीश कुमार को आगे रखकर आरएसएस और बीजेपी राजनीति कर रही है। राज्यसभा में दलित पिछड़े आदिवासियों को भेजा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या आपका संवैधानिक हक बचेगा? इन नेताओं का भी संवैधानिक हक तभी बचा हुआ है जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं। तो बहुजन समाज आज भी जातियों में बटा हुआ समाज है, और बाबा साहब की जो कोशिश थी कि हम लोग SC ST OBC हैं वो बनकर काम करें। और एक प्रतिभाशाली, सोचिए एक प्रतिभाशाली और स्वप्नदर्शी छात्र रोहित वेमुला को दुनिया छोड़े हुए आज 8 साल हो गए। जाते जाते रोहित वंचितों के संघर्ष का प्रतीक है। राहुल गांधी का ये ट्वीट भी लोग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए देर सवेर ही सही, आपको जिंदगी के थपेरे आपको सिखाते हैं। तो अखिलेश यादव का घर धोया गया तब उनको समझ में आया। तेजस्वी यादव का अब सवर्ण 2 विधायकों ने धोखा दिया, एक प्रहलाद पटेल यादव ने भी धोखा दिया है। तो वो समझेंगे, और मुझे लगता है कि अब वो A to Z छोड़कर बहुजनों को टिकट देंगे। 2024 के चुनाव में साफ है कि अगर दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, इन्हीं को टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो इन वक्त पर आपको सवर्ण समाज के लोग जो हैं वो किस तरह से आपको धोखा दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा नजीर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बिहार विधानसभा में पाला बदलने वाले चेतन आनंद, नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी और प्रहलाद यादव को तेजस्वी यादव ने माफ कर दिया है। छल कपट से सरकार तो बना लोगे, लेकिन इतना बड़ा दिल कहां से लाओगे? तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है, शानदार भाषण दिया, लेकिन सवाल वही पैदा होता है। सोचिए सवर्ण समाज के नेता अपने सामाजिक हितों के लिए लगातार बिहार में दरअसल जाति जनगणना हो रहा था, सरकारी नौकरियां दी जा रही थी, SC ST OBC का रिजर्वेशन 65% कर दिया गया था। इसलिए तमाम दलों के सवर्ण नेताओं में हड़कंप मचा हुआ था और वो इसको रोकना चाहते थे क्योंकि उनके समाज के हितों का मसला था। बहुजन समाज के नेता यही फ्लॉप हो जाते हैं। अब सवाल है कि मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, क्या इनकी इतनी सामाजिक समझ बढ़ेगी? मुझे लगता है जरूर बढ़ेगी। ठोकर लगने के बाद इंसान सीखता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है बहुजन नेता जो है किसी भी पार्टी में हो, क्या वो अपने सामाजिक अधिकारों के लिए इतना सजग हैं? वो भी एक बड़ा सवाल है। और बहुजन समाज के लोगों को सजग होना होगा। और बाबा साहब ने जो हमें कहा है, हमें जातियों से निकलकर SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान के तौर पे एकजुट होना पड़ेगा और सड़क का नेता चुनना पड़ेगा। अभी फिलहाल बहुजन समाज के जो नेता हैं वो अपने हितों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं, उसके बाद पार्टी हित की रक्षा करते हैं और देश हित की भी रक्षा करते हैं, लेकिन वो समाज हित के लिए अभी तैयार नहीं है। उतनी उनकी राजनीतिक समझ है कि नहीं वो वही जाने। लेकिन सवर्ण समाज की, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों, उनकी राजनीतिक समझ है, वो अपने आइडियोलॉजी को वोट कर रहे हैं। वो न अपनी, ममता बनर्जी उनकी जाति का है, नवीन पटनायक उनकी जाति का है, नहीं वोट करते हैं। कांग्रेस उनकी जाति की लीडरशिप वाली पार्टी है, राहुल गांधी उसको भी वोट नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को, मतलब RSS और बीजेपी को। ये उनकी एक बड़ी समझ है और वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा सबसे पहले करते हैं। बहुजन समाज के लोगों की समस्या है कि वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा नहीं कर रहे। या तो उनका अपना हित बहुत बड़ा है या देश का भी हित बड़ा है, पार्टी का हित बड़ा है, लेकिन वो अपने समाज के हित के लिए अभी सजग नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, जब समाज का हित और देश का हित आएगा तो भी मैं देश का हित चुनूंगा।
तो एक बड़ी है और दो सवर्ण विधायकों के साथ एक बहुजन विधायक ने भी पाला बदला है, ये बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या अब भी बहुजन नेता, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सवर्णों को टिकट देंगे? और अगर वो टिकट देंगे तो उनके पेट पर इसी तरह से लात पड़ेगी। और क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन को ये सामाजिक समझ बढ़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या आरएसएस बीजेपी बहुजन नेताओं को आगे करके, ऐसे नेता जो उसकी आइडियोलॉजी में पले बढ़े हैं, बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कुटरघात करे? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी कर रही है कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मनुवादी जातिवादी कर रहे हैं। कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जहां आपके अधिकार को न छीना जा रहा हो। एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को बांटने की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ये तमाम है जो बहुजन समाज को समझना है, आपको समझना है। सवर्ण समाज से सीखिए कि अपने सामाजिक हितों की रक्षा चेतन आनंद और नीलम सिंह बन के की जाती है। क्या बहुजन समाज के नेता, एमएलए, एमपी, विधायक समझेंगे कि इन वक्त पर कैसे अपने सामाजिक हितों को चुना जाता है, जो चेतन आनंद और नीलम सिंह ने किया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।